हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें सेमको लार्ज एंड मिड कैप फंड की हम बात करने वाले। एक न्यू एनएफओ आने वाला है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ। जो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो डीके ब्रदर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो स्कीम के बारे में हम जानते हैं। दिस स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई टू लार्ज एंड मिड कैप विद a strong momentum cross sectional absolutely by focusing on the top 250 कंपनीज जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, उसके फंड पे वो ऑप्टिमाइज करके आपको कहीं ना कहीं रिटर्न देने वाला है। उसके बेस पे वो डिफरेंट डेरिवेटिव्स और हेजिंग्स ड्यूरिंग द मार्केट वॉलेटिलिटी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का क्या है, टू जनरेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो सभी एनएफओ का रहता है। मीन्स कोई भी म्यूचुअल फंड की बात करें तो यही कॉमन रहता है। प्रीडोमिनेटली द लार्ज और मिड कैप पे ये इन्वेस्ट करने वाला है, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। हाउएवर वो कहीं ना कहीं एक क्लॉज डालते हैं, देयर इज नो एश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी अचीव्ड। अगर नहीं भी हुआ तो वो आपके रिस्क पे रहेगा। अभी डिटेल में देखते हैं कि एनएफओ जो ओपन होने वाला है जून 5, 2025 को और क्लोज होने वाला है जून 19, 2025 को। ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, इन्वेस्टिंग इन द लार्ज और मिड कैप स्टॉक की बात करें। 2 प्लान है, डायरेक्ट और रेगुलर ग्रोथ है। बेंचमार्क इंडेक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे मैंने बताया निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। एसटीपी की फ्रीक्वेंसी है वो डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली आप कर सकते हो। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करें तो 5000 और इन देयर ऑफ द 1 यूनिट। मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशंस की बात करें तो ₹500 और इन द मल्टीपल ऑफ ₹1। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप ₹500 से और मल्टीपल ऑफ देन। एंट्री लोड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो 10% ऑफ यूनिट कैन बी रिडीम एट एनी टाइम विदाउट एन एग्जिट लोड। एनी रिडम्पशंस इन द एग्जिट ऑफ 10% ऑफ यूनिट विल इनक्योर 1% ऑफ द एग्जिट लोड इन द फर्स्ट 12 months. No exit load if redeems after the 12 months. So same conditions है। अगर आप 10% यूनिट को रिडीम करते हो तो आप कोई भी लोड नहीं लगने वाला है। 10% से बियॉन्ड है तो 1% लगेगा और वो भी फर्स्ट 12 मंथ। उसके बाद कोई भी लोड लगने वाला नहीं है। एनएफओ की बात करें तो आप ₹10 पे पर यूनिट परचेज कर सकते हो। उसके बाद जब लिस्टिंग होता है तब जो भी एनएवी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट मिलने वाला है। इस स्कीम अपनी बेंचमार्क को कैसे परफॉर्म करने वाला है, जो मैंने बताया कि निफ्टी लार्ज मिड कैप में 250 का जो टोटल इंडेक्स है उसमें वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर उमेश मेहता जो MBA है और डायरेक्टर CIO फंड मैनेजर है। सेमको के हर एक एनएफओ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उमेश कुमार मेहता, निराली बंसाली एंड धवल दानानी आपको दिखाई देते मिलेंगे। सो बहुत ही अच्छे मैनेजर्स है। फंड मैनेजर्स को लेके इसमें कुछ भी इश्यू नहीं है। इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो उसके कितने एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसकी जस्ट मैं बात कर रहा हूँ। तो सेमको फ्लेक्सी कैप है, आपको पता है स्कीम कैटेगरी फ्लेक्सी कैप में आता है। सेमको मल्टी कैप है तो मल्टी कैप्स कैटेगरी में। ELSS टैक्स सेवर में भी है। एक्टिव मोमेंटम है जिस थीमेटिक फंड से। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है विथ थीमेटिक फंड से। डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन है, मल्टी एसेट्स एलोकेशन है, आर्बिट्रेज फंड से और ओवरनाइट फंड से। सो इन सब के अलावा अभी वो 250 टॉप मिड कैप्स और लार्ज कैप में वो डिफाइन करने जा रहे हैं। अभी फाइनल रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्कीम का जो रिस्क फैक्टर है आप देख सकते हो कि सेबी ने जो कैटेगराइजेशन किया है, ये रिस्क फैक्टर को सेबी कैटेगराइज करता है। कोई भी फंड मैनेजर या कुछ भी उसको खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे द रिस्क ऑफ दिस स्कीम इज वेरी हाई। आप देख सकते हो रिस्क का जो एरो है वो कहीं ना कहीं वेरी हाई पे है। बट आपको जैसे पता है जिसमें रिस्क हाई है उसमें कहीं ना कहीं रिटर्न भी तगड़ा मिल सकता है। बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क का भी जो रिस्क है वो यहाँ पे दिखाई देता रहे कि वो भी वेरी हाई है। सो आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना है कि आपको रिस्क फैक्टर के साथ आगे जाना है तो आप सेमको को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इस एनएफओ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे न्यू एनएफओ है तो इसमें कोई भी पास्ट हिस्ट्री रहने वाली नहीं है। सो उसमें आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा। बट उसके जो पीयर्स है उसमें आप आइडेंटिफाई करके देख सकते हो कि इसका कैसा रिटर्न है। उसके बेस पे आप सिमको का जो परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। होप
आपको वीडियो में पूरा क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, जो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।